नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। बिहार चुनाव में महज 3 से 4 महीना बाकी है, लेकिन इससे ठीक पहले चाहे राहुल गांधी का बिहार का दौरा हो या फिर जो है तेजस्वी यादव का लगातार हुंकार भरना हो या फिर दूसरी तरफ ध्यान दे तो चिराग पासवान का पोस्टर हो, आज इन तमाम मामलों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, राहुल गांधी बिहार के दरभंगा जाते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर जैसे वो लैंड करते हैं तो बिहार के तमाम जो प्रशासन है वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। कभी उनको छात्रों से मुलाकात करने से रोकने की कोशिश करते हैं तो कभी वो उनको शिविर में जहां पर वो जा करके अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं वहां पर जाने से रोकने की कोशिश होती है। उसके बाद भी राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो उन पर धारा 144 तोड़ने के आरोप में राहुल गांधी समेत कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कहा यह जा रहा है जो राहुल गांधी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। बिहार पुलिस जो है छानबीन में लगी हुई है, बिहार पुलिस एक्शन में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार हो या फिर एनडीए के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो इन तमाम मामलों को लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं। वो न तो राहुल गांधी के आने को लेकर के कोई खबरों पर अपनी जो है चुप्पी तोड़ रहे हैं और न ही एफआईआर को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर चर्चा करें, चाहे सुप्रिया जी हो या फिर पवन खेरा साहब हो, जयराम रमेश हो, तमाम लोग इस एफआईआर को लेकर के जो है निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए यानी कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का खिल्लियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें, इन तमाम मामलों को लेकर के दिल्ली के कई ऐसे जगहों पर जो है प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर का मामला पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। अभी आपको हम ये भी बता दें, जो बिहार पुलिस ने साफ साफ कह दिया है, राहुल गांधी ने नियम तोड़ा, बिना परमिशन के जो है वो छात्रों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे और यहां तक कि राहुल गांधी जो है मामला और माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है बिहार में आकर के करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं हम आपको बता दें, राहुल गांधी का मामला सिर्फ यही नहीं रुकता है। इससे पहले भी कई दफा उनको लेकर के खबरें ये भी आ रही थी जो वो बिहार दौरा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको परमिशन नहीं दी गई। हालांकि राहुल गांधी सिर्फ दरभंगा ही नहीं, कई ऐसे क्षेत्रों में जाने की वो लगातार कोशिश कर रहे थे। आप सब जानते हैं, जब हमारे देश में शोक का लहर चल रहा था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठ करके हंसी वाली उनकी वीडियो वायरल होती है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो है कई तरीके की सियासी उंगली भी उठने लग गई थी। वहीं हम आपको बता दें, अब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ करके ये कहा जा रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार जाते हैं तो कोई भी माहौल नहीं बिगड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो है विपक्ष के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जाते हैं तो माहौल बिगड़ जाते हैं। वो जो है छात्रों को भड़काने के लिए जाते हैं, वो वहां पर जो है नियम तोड़ने के लिए जाते हैं। इस तरीके के कई सारे सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है और खड़ा होना लाजमी भी है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम चर्चा करें और दूसरी तरफ हम बात करें तो बिहार में लगातार चिराग पासवान को लेकर के अब कई तरीके के अटकलें सामने आने की कोशिशें हो रही है। कहा यह जा रहा है जो चिराग पासवान की जो पार्टी है अब वो कहीं ना कहीं एनडीए से नाराजगी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके कार्यालय पर चले जाए, चाहे वो दिल्ली का कार्यालय हो या फिर बिहार के पटना का हो, पटना के उनके आवास पर चले जाइए, लगातार जो है उनको उनके समर्थन में जो चढ़ा बढ़ा करके पोस्टर जो है जारी की जा रही है। कहा यह जा रहा है जो अगले मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की तरफ से वो हो सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है अगर उनको उतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा चिराग पासवान को तो वो एनडीए छोड़ भी सकते हैं, वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार में साथ जो है वो छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में कितनी हकीकत है, ये हम आज आपको तफ्तीश से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें जो आखिरकार ये मामला चल क्या रहा है, इन मामलों को लेकर के किस तरीके से और कैसा जो है तस्वीरें सामने आ रही है। आप सब जानते हैं, जब उनके पिता का देहांत हुआ तो चिराग पासवान के चाचा का मामला आया। चिराग पासवान के चाचा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदम से कदम मिला करके जो है लगातार बिहार चुनाव हो या फिर देश के कई अलग अलग कोने कोने में चुनाव होते हैं तो वो जो है प्रधानमंत्री जी के साथ रहते हैं। लेकिन क्या बिहार चुनाव से ठीक पहले वो उनका साथ छोड़ेंगे? क्या बिहार चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान जो है अपनी पार्टी के दम पर वो जो है अगला चुनाव लड़ेंगे? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वहीं हम आपको बता दें, मामला कई तरीके के जो है अलग अलग जो पार्टी है बिहार के अंदर में, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर राज्य स्तर की पार्टी हो या फिर नेशनल स्तर की पार्टी हो, तमाम पार्टी सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन तमाम पार्टियों में जो है एक पार्टी सबसे अहम है, वो है चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग पासवान के जो मां है वो लगातार जो है अब सुर्खियों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके चाचा सुर्खियों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो इस बार कुछ बड़ा खेला होने जा रहा है बिहार में। अब देखना ये होगा
होगा, जो किस तरीके से खेला होगा, क्या नीतीश कुमार का साथ छोड़ेंगे या फिर नीतीश कुमार के साथ रह करके वो चुनाव लड़ेंगे, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वहीं हम आपको बता दें इन तमाम मामलों को लेकर के एक नई पार्टी जो है बिहार में आगाज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो है जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी लगातार जो है बिहार के मामलों को लेकर के हो या फिर बिहार वासियों को लेकर के हो, बिहार के जो आम मुद्दे हैं जिसमें शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क हो, ये तमाम मामलों को लेकर के वो जट बढ़ करके बिहार के पटना हो या फिर बिहार के कई ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जाकर के लोगों को जो है कहीं ना कहीं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो इस बार आप हमें मौका दीजिए ताकि हम बिहार को बेहतर बना सके। बिहार में पलायन का मामला जो निकल कर के आ रहा है हम उसको रोक सके, बिहार में जो भी समस्याएं हैं हम उसको खत्म कर सके। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के जो है जन स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष है प्रशांत किशोर, वो लगातार सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है जो राजनीति में वो जब चाहे जिसकी सरकार, जब चाहे जिस राज्य में चाहे जिसकी सरकार वो बनाने की काबिलियत रखते थे, लेकिन जब से मामला 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर उससे पहले का चुनाव हो या फिर कई ऐसे क्षेत्रीय चुनाव हो, इन्हीं जब ये चुनाव में उनका सटीकता न बैठ पाया, उनके जिस दल के साथ वो कदम से कदम मिला करके चल रहे तो उस दल का न जीत पाना कहीं ना कहीं अब ये दर्शाता है जो बिहार में हालांकि वो दावे तो कर रहे हैं, बिहार में वो वादे तो कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता उनके साथ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब विपक्ष के कई ऐसे नेता जो उनको भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बता रहे हैं, कई कार्यकर्ता बता रहे हैं और यहाँ तक कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता प्रवक्ता लगातार जो है उन पर अब निशाना भी साध रहे हैं। कहा यह जा रहा है जो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को फायदा पहुँचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। अब ऐसे में देखना ये होगा जो एक तरफ वो लगातार हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं, लेकिन तीसरी तरफ जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो उनसे सवाल ये करने की कोशिश कर रहे थे जो क्या आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जो है फायदा पहुंचा रहे हैं या वाकई में अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम चौथे तरफ अगर हम बढ़ने की कोशिश करें तो इन्हीं तमाम मामलों को लेकर अब जो है तेजस्वी यादव हो या फिर उनके भाई लगातार आप जो है चुनावी सरगर्मी में कूद पड़े हैं। लगातार बिहार के कई क्षेत्रों में जाकर के जो है वो चुनावी रैली कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में जाकर के अपनी पार्टी का वो कामकाज बताने की कोशिश कर रहे हैं जो किस तरीके से जब लालू प्रसाद यादव अपने दम पर चुनाव लड़े थे, अपने दम पर बिहार में सरकार चला रहे थे तो किस तरीके से हमने विकास का कामकाज किया था। और उसके बाद जैसे नीतीश कुमार की सरकार बनी या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, उसके किस तरीके से चाहे चीनी मिल का मामला हो या फिर बिहार में जो है बिहार में चाहे अगर जो है पलायन का मामला हो या फिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का मामला हो, इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के जो है अब नीतीश कुमार पर निशाना साधने की कोशिश विपक्ष के तमाम नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा जो बिहार चुनाव में महज 3 से 4 महीना बाकी है, अब इससे पहले किस तरीके से और कैसा खेला होता है, क्षेत्रीय दल किस तरीके से अपना कामकाज करते हैं, राष्ट्रीय दल किस तरीके से निशाना साधते हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।